मेरे कपड़े कहाँ गए? बिस्तर पर बिना कपड़ों के बैठे हुए मानव को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। उसका सर अभी भी काफी तेजी से दर्द कर रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। मानव को याद आया कि कल रात वो अपनी गर्लफ्रेंड क्यारा के साथ यहाँ पर आया था, लेकिन वो कहाँ गई? मानव को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। वहां से उठकर मानव अपने घर चला गया। वो दिल्ली के एक छोटे से कमरे में रहता था। नहा धोकर वो बिट्टू दा ढाबा नाम के एक ढाबे पर पहुंच गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसका मालिक बिट्टू उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोला, अबे ओए मोनू, घड़ी में टाइम देखा है तूने? ये तेरे बाप की दुकान है क्या? तू जब चाहे तब मुंह उठाकर आ जाएगा। माफ कीजिएगा बिट्टू भैया, वो माफी नहीं दूंगा तुझे, साले हराम खाऊ। मैं अच्छे से जानता हूं तुम जैसी नौकर जात के लोगों को बस हराम की खाने की आदत पड़ गई है। अब जब तक तेरे पैसे नहीं कटेंगे ना, तब तक तेरी बुद्धि में बात नहीं घुसेगी। मानव अपनी इतनी बेइज्जती सुनने के बाद भी शांत खड़ा रहा। गुस्सा तो उसे भी बहुत आ रहा था, लेकिन अगर ये नौकरी हाथ से गई तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। वही बिट्टू मानव को ऐसे खड़ा देखकर फिर से चिल्लाकर बोला, अबे साले घूर क्या रहा है? आंखें नीची कर और जाकर सारी टेबल साफ करना शुरू कर, वरना तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगा, समझा? मानव कपड़ा उठाकर टेबल साफ करने लगा। कुछ घंटों बाद वो दोपहर में सुबह का नाश्ता कर रहा था, चाय के साथ बिस्किट, कि तभी एकदम से उसका फोन बजने लगा। फोन से एक लड़की की मीठी आवाज सुनाई दी। क्या मेरी बात मानव से हो रही है? जी, आप कौन? मेरा नाम है सौम्या देसाई, मैं मल्होत्रा ग्रुप से बात कर रही हूँ। जी बताइए। अब तुम्हारे गरीबी के दिन खत्म हो चुके हैं मानव। अब तुम्हारे पास 50 करोड़ रुपए आने वाले हैं। नहीं चाहिए मुझे 50 करोड़। एक तो सर में वैसे ही दर्द हो रहा है, ऊपर से ये और खून पीने आ जाते हैं, साले स्कैमर्स कहीं के। मानव ने वहीं के वहीं फोन काट दिया। शाम को वो काम करके घर निकला ही था कि तभी उसका फोन एक बार फिर से बजने लगा। इस बार कॉल उसकी गर्लफ्रेंड क्यारा का था। मानव ने जैसे ही फोन उठाया, क्यारा की रोती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। मानव, प्लीज तुम मेरे घर पर आ जाओ। क्या हुआ क्यारा, तुम ठीक तो हो? तुम बस जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर सब बताती हूँ। फोन वहीं के वहीं कट गया। मानव ने अपने मन में सोचा, अब ये क्यारा को क्या हो गया? आज का दिन ही मनहूस है। मानव कुछ ही देर में क्यारा के घर पहुंचा। क्यारा के माता पिता हमेशा की तरह उसे तिरछी आंखों से देख रहे थे। सच तो यह था कि उन्हें मानव जैसा फटीचर लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मानव क्यारा के कमरे में घुसा तो देखा कि क्यारा का गोरा चेहरा रो रो कर लाल पड़ चुका था। मानव ने क्यारा को अपने सीने से लगा लिया। क्या हुआ क्यारा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्यारा कुछ नहीं बोली। उसने बस मानव को अपना फोन दे दिया, जिसमें एक वीडियो चल रही थी। वीडियो में मानव और क्यारा बिना कपड़ों के एक साथ बिस्तर पर थे। मैंने तुमसे कहा था ये सब शादी से पहले ठीक नहीं है, देखो अब ये क्या हो गया। मानव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तो कभी भी क्यारा के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो ये वीडियो कहां से आ गई? इससे पहले कि मानव उस वीडियो को ठीक से देख पाता, क्यारा उस पर चिल्ला कर पड़ी। कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है, कोई ये वीडियो लीक करने की धमकी दे रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम दोनों ने तो कभी कुछ। अब छोड़ो, हम पुलिस के पास चलते हैं, वो इस नंबर को आसानी से ट्रेस कर लेंगे। ये सुनते ही क्यारा ने एकदम से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? वो ये वीडियो लीक कर देगा अगर हम पुलिस के पास गए तो। लेकिन पुलिस के पास तो। अच्छा, अब मैं समझी। तुम्हारा क्या है, तुम तो लड़के हो, तुम्हारे लिए तो ये शान की बात होगी ना। लेकिन मेरा क्या? मेरी तो सारे बाजार में इज्जत उछल जाएगी। ये कहकर क्यारा बिलख बिलख कर रोने लगी। तभी मानव ने क्यारा का फोन लिया और देखा कि वो ब्लैकमेलर 3 लाख रुपए मांग रहा था। क्यारा, ये वीडियो लीक नहीं होगी, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। क्या सोच लेंगे मानव? मेरे पास 25,000 रुपए हैं, कहाँ से लाएंगे हम इतने सारे रुपए? कोई ना कोई तरीका तो होगा, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लूंगा। हम कल ही इस मैटर को खत्म कर देंगे, मेरा भरोसा करो। क्यारा ने मानव की तरफ देखा, वो कुछ नहीं बोली। वही मानव के दिमाग में एक कश्मकश चलने लगी थी। उसे 2,75,000 रुपए का इंतजाम करना था। एक दिन में इतने रुपए कमाना मानव के लिए इम्पॉसिबल था। मानव ने अपनी हिम्मत क्यारा के सामने तो बनाए रखी थी, लेकिन उसके घर से निकलते ही उसके आंसू बहने लगे। इस मुश्किल से निकलने का सिर्फ एक रास्ता था। उसके पास एक सोने का गले का सेट रखा हुआ था, जो उसके पास बचपन से था।
उसकी माँ की आखिरी निशानी। मानव ने फैसला किया और खुद से ही कहा, मुझे माफ कर देना माँ, लेकिन आपकी आखिरी निशानी से ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी कियारा की इज्जत है। मैं उसे टूटने नहीं दूंगा माँ। इससे पहले कि मानव आगे अपना कदम बढ़ा पाता, उसका फोन एक बार फिर से बजने लगा। उसने जैसे ही फोन देखा तो वो नंबर को पहचान गया। ये वही नंबर था जो दोपहर में उसे 50 करोड़ रुपए दे रहा था। अगला पार्ट देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही अगला एपिसोड आए आपको उसके बारे में तुरंत पता चल जाए।